और 2 जो वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज के सदस्य थे। ये 3 लोगों की रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट की दूसरा ही पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से लोगों का विश्वास पूर्णतः उठ चुका था। लोग वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की मशीनरी से डर रहे थे, जो पलायन करना पड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि शांति की बात थी। कौन सी शांति की बात? लोगों को कभी पोस्ट पोल वायलेंस में मारते हो, कभी चुनावों के बाद हिंसा में उनके घरों से उनको उजाड़ देते हो, घरों के बाहर मार करते हो, जो सरकार के पोषित लोग हैं वो मारते हैं। और अब तो आपके पार्षद, काउंसलर्स, आप लोग कोर्ट की एसआईटी में नेम किए जा रहे हैं। जो लोग इसके पीछे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर यही नीति है, क्योंकि इस देश में यह नई परिभाषा एक सेक्युलरिज्म की आई, एक वर्ग को खुश करने की अभिलाषा में कैसे इस देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, आतंकी हमला हो जाए, घरों से निकाल दिया जाए, पलायन करवा दिया जाए। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि बात वोट बैंक की है। बिल्कुल। और ये चुप्पी, राजकुमार भाटी जी, ये चुप्पी क्यों? मैं पूछना चाहती हूं कि मुर्शिदाबाद में जो मरे थे, क्या वो हमारे देश के नहीं थे? जो बेघर हुए वो हमारे देश के नहीं? जिन्हें टारगेट किया हमारे देश के नहीं? एक तरफ पाकिस्तान के लिए कवर फायर और दूसरी तरफ एक आंसू नहीं, एक शब्द नहीं। इंडिया अलायंस है और भगवान करे बहुत फले, बहुत फूले, बहुत देर तक चले, जैसी भी चल रही है बहुत देर तक चले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी अलायंस है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना, चाहे वो अलायंस हो, चाहे वो कोई और चीज हो। हर चीज में इंसानियत से ऊपर क्या राजनीति होती है? मुर्शिदाबाद पे एक भी शब्द ना कहना, क्या ये दोष नहीं है इंडिया अलायंस का? जो मुर्शिदाबाद में हिंसा के शिकार हुए वो भी हमारे अपने लोग थे, और जो पहलगाम में मारे गए आतंकवादी हमले में वो भी हमारे अपने लोग थे। लेकिन सवाल ये है कि एक तो नाविकाजी शो में ये कहती हैं कि ये पार्टियां हिंदुओं को टारगेट करती हैं, और दूसरे ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कवर फायर करती हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या ये विपक्ष की पार्टियां देशद्रोही हैं? ये पाकिस्तान की मदद करेंगी? ये देश का नुकसान चाहेंगी? क्या देशभक्ति का ठेका केवल बीजेपी ने ले रखा है? क्या एक पार्टी से ही देश चल रहा है? भारत में सबको बोलने की आज़ादी। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने विपक्षी पार्टियों के नाम ले लेकर और विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम ले लेकर कई बयानों की निंदा की, आलोचना की। क्या जो इनके मंत्री मध्य प्रदेश के विजय साहा और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो देवड़ा, उन दोनों बयानों के सामने किसी भी बयान की तुलना की जा सकती है? क्या सारे जो खराब बोले गए होंगे, जो घटिया से घटिया बातें बोली गई होंगी, उन सबसे घटिया बात इन दो लोगों ने नहीं बोली है? जो एक मंत्री कहता है, एक शानदार सैनिक अफसर को आतंकवादियों की बहन बताता है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या ये बयान देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आते? क्या थोड़ी बहुत स्पेस मीडिया में सरकारी पक्ष की आलोचना के लिए भी बची है? सरकारी पक्ष कुछ भी शाह सफेद करता रहे। अब मोदी जी की फोटो फौजी ड्रेस में लेके और जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। ये घटिया राजनीति नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी सभाएं कर रही है, शौर्य सेना ने किया, पराक्रम सेना ने दिखाया, और वह बोर्ड पे जो है बीजेपी नेताओं की फोटो लगाई जा रही हैं। अरे सैनिकों की फोटो लगा देते, या उन शहीदों की लगा देते जो पहलगाम में बेचारे मारे गए। और क्या इस सवाल का जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले अपराधी कहां गुम हो गए? क्यों वहां सुरक्षा नहीं थी? 1.5 घंटे तक एक नौजवान तड़पता रहा, उसे इलाज तक नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या इसके लिए सरकार से कोई सवाल न पूछा जाए? और पहलगाम तो छोड़ दीजिए, जो पुलवामा में हमला हुआ था 6 साल हो गए हैं, आज तक उनके सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि कहां से RDX आया था, कैसे पहुंचा था, कैसे विस्फोट हुआ, कैसे हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। इस सरकार की सारी कमियों पर लीपापोती की जाए और सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाएं और विपक्ष को कटघरे में किया जाए। हम हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती हैं, हमें मुसलमान को कष्ट होता है तो भी दर्द होता है, लेकिन संदेश खाली पर हमारी आवाज नहीं निकलती। मुर्शिदाबाद में हमारी आवाज नहीं निकलती। हिमायती तो हम हैं, मैं हिमायती तो हैं। और आपने जो भी कहा, आपने देवड़ा जी के बारे में कहा, क्या जगदीश देवड़ा जी हैं और विजय शाह हैं, इनके बारे में जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आपने तो सवाल नहीं पूछा, आप शो के शुरू में ही पूछती सवाल। मैं 4 दिन आप से सिद्धार्थ जी से पूछती, मैं 4 दिन से पूछ रही हूं, और मैंने सोचा ये मुद्दा शायद कल परसों हो चुका है, रोज शर्मिंदा किया है मैंने बीजेपी को, लेकिन मैंने सोचा आज
मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई है तो न्यूज के मुताबिक मैं आपसे मुर्शिदाबाद पे सवाल पूछ लूं, पर आपका सवाल हमेशा मुझ पर होता है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुरानी बातें उठा रहे हैं तो रामगोपाल यादव की भी बात अगर आप कर देते तो फिर मैं मानती कि आप बड़े सच्चे इंसान हैं और सच्ची बातें करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव जी ने जो पीडीए कर दिया, जो जाति ले आई, वो आपको सही लगा, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, किसी पर कुछ नहीं कहा। वो सवाल मैं ना पूछूं। नहीं ना, आप रामगोपाल जी के बयान पर भी चाहेंगे तो मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा अगर आप मुझे टाइम देंगे। लेकिन मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, वो हमारे नागरिक थे दोनों पक्ष में। पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, दुश्मन देश के इशारे पर हुआ। दोनों की तुलना करना ही मुझे असंगत लग रहा है। करेक्ट। दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग विषय हैं। क्योंकि गैरों से मरे एक बात, अपनों से मरे बात अलग नहीं है। नहीं, अगर आप दोनों को बराबर मान रही हैं तो फिर आपकी इच्छा है। नहीं, तो मैं पूछ रही हूं आपसे, क्योंकि जोड़ा तो आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रामगोपाल यादव पर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। विजय शाह पर अगर मैं ना कहूं तो मैं दोषी, लेकिन सिद्धार्थ यादव वैसे विजय शाह वाली बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज तक बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पाई एक ऐसे मंत्री को निकालने की। यह बीजेपी की अपनी राजनीति की दास्तां बताता है। और रोज इस पर आप हर एंकर से, हर विपक्षी पार्टी से सुनते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। क्यों, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि ये नैरेटिव वॉर हम आपस में ही करते रहेंगे, कोई भी सच की राह पर चलेगा? देखिए नाविका जी, मैं पहले उसी बात का जवाब देता हूं जो आपने पूछा और राजकुमार जी जो सुनना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एफआईआर दर्ज हुई है। जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को, एसआईटी को देश के कानून संगत लगेगी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं और आपके दर्शकों को बताता हूं कि उस बात को समझिएगा। मैंने 10 लोगों के बयान, 4-5 के नाम लिए, बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयान दिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन बयानों में आपको कोई खराब नहीं लगा। कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे रफेल गए, एक एमएलए ने बोला रफेल गए और बॉर्डर से घूम करके वापस आ गए, ये सरकार पर प्रश्न है क्या? मैं कहता हूं पूछिए सरकार से प्रश्न, आपको जो प्रश्न अच्छे लगे मुझसे पूछिए, पर मेरी सेना को मत कहिए कि हम जाकर के वहां टूरिज्म करके आए हैं। मेरी सेना को मत कहिए कि रफेल उड़ के गए थे, वहां कुछ नहीं करके आए। मेरी सेना को मत बताइए कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया तो मान लीजिए उनकी बात। मेरी सेना को मल्लिकार्जुन खड़गे ना बताएं कि तो छुटपुट घटना थी, छुटपुट नहीं है ये, मत बताइए आप। अगर बयानों की बात करी जाएगी तो बयानों में मत छुपिए। अगर आपको तुलना करने में कठिनाई है तो तुलना तो केवल एक बात की है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से आए हुए आतंकियों ने पहलगाम के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा, या हमारे घर में बैठे हुए ऐसे आतंकियों ने मुर्शिदाबाद के अंदर मारा। उस पर विपक्ष का एक ही रिस्पॉन्स है, बोलिए मत। विपक्ष का रिस्पॉन्स एक है, घटना अलग अलग है। कहीं आतंकी पहलगाम में मार रहे हैं, कहीं देश के आतंकी मार रहे हैं, कहीं हिंसा हो रही है, पर विपक्ष का एकमात्र जो पॉलिसी है, अगर यह पॉलिसी होगी तो इस पॉलिसी के खिलाफ प्रश्न है। हमसे जो प्रश्न आए आप पूछिए, रोज पूछिए। राजकुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पर मेरी सेना और सरकार को, मेरी सेना को मत बताइए। लेकिन विजय शाह पर एक्शन कब होगा? मैं पूछ रही हूं प्रश्न आपसे, कब होगा? मैंने नाविका जी राजकुमार जी की बात का, प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसका उत्तर दिया। आज अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, देश की कानून संगत जो कार्रवाई आपको इसमें एसआईटी की जरूरत भी नजर आती है? आपको इसमें एसआईटी की जरूरत भी